भारत की एकता में उनका योगदान है। एक भारत, आत्मनिर्भर भारत, इन दोनों को लेकर पूरे देश में लगभग 1500 से ज्यादा यात्राएं, जो सरदार पटेल का योगदान इस देश की एकता के लिए, जिस तरीके से उन्हें गृह मंत्री के रूप में जब इस देश का विभाजन हुआ, 500 से ज्यादा रियासत हमें दी, भारत एक नहीं था, भारत के संविधान को नहीं मानते थे, उनका विलय उन्होंने भारत में किया और भारत को एक भारत का जो सपना था, जो स्वतंत्र भारत का सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा, उसको पूरा करने का काम सरदार पटेल ने किया। उन्हीं के योगदान के लिए, उनको याद करने के लिए ये यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है। और इसके साथ साथ हम लोग भारत आत्मनिर्भर बने, 2047 में विकसित भारत बने, और हम सब लोग भारत में श्रम लगे हुए, जो चाहे हम जीवन में जो भी चीज़ों का उपयोग करते हैं उनका उपयोग करें, जिससे भारत 2047 में विकसित भारत का सपना जो देश के प्रधानमंत्री ने देखा है वो पूरा हो सके। 26 विधानसभा निर्वाचन है, 26 के जो विधानसभा चुनाव है, बंगाल में जो चुनाव है, नहीं, देखिए चुनाव जो है पूरे देश में चलता ही रहता है। अभी चुनाव को सामने रख के क्या ये नहीं, ये चुनाव नहीं है, ये सरदार पटेल को का जो योगदान है उसको लेकर, और हम लोग अपने जीवन में भारत में बनी हुई चीज़ों का उपयोग करें, उसको लेकर यात्रा है। और जहाँ तक आपने चुनाव का जिक्र किया, चुनाव पूरे देश में हो रहे हैं। 2024 के बाद जितने भी चुनाव इस देश में हुए हैं, झारखंड को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने सारे चुनाव पूर्ण बहुमत के साथ, थम्बिंग मेजॉरिटी के साथ जीते हैं। अभी आपने बिहार का चुनाव, आपका पड़ोसी राज्य है, वहाँ के परिणाम भी देखे होंगे। एक थम्बिंग मेजॉरिटी और एक ऐसा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी एनडीए को वहाँ की जनता ने दिया है। और मुझे लगता है, मेरा विश्वास है कि जिस तरीके से गंगा माँ का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोगों को वहाँ की जनता ने भी दिया, गंगा माँ ने भी दिया, और गंगा माँ वहाँ से बहकर बंगाल में आती है, बंगाल में भी गंगा माँ का आशीर्वाद मिलेगा, और उसी तरीके का आशीर्वाद यहाँ की बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी को देने का काम करेगी, और यहाँ जो गुंडा राज है उसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगी, और विकसित बंगाल बनाने के लिए जो प्रधानमंत्री का संकल्प है उसको पूरा करने में योगदान देने का काम करेंगे।